हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज है गणेश चतुर्थी का दिन और यहाँ पर मैंने बनाई है दाल बाफले और छाछ है। तो आज मैंने दाल बाफले बनाए हैं। तो पूजा वगैरह हमारी कंप्लीट हो गई है और दाल बाफले भी बन गए हैं और अभी बारिश आ रही है, मौसम अभी ख़राब सा हो रहा है और कल मैं करूँगी इस किचन की पूरी क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरा पैर फ्रैक्चर के बाद मैंने इतना कुछ करा ही नहीं। तो बस कल करेंगे सफाई। और अभी मैं एक बार ब्लोट का राउंड काट के आती हूँ, देखें जाके। तो चलिए फिर जाती हूँ मैं। और फिर ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, कड़ी पकोड़ा खाने की इच्छा हो रही थी और साथ में मक्की की रोटी। लेकिन बना तो लिया था और कड़ी इतनी टेस्टी बनी थी कि आपको क्या ही बताऊँ। होता है ना, छाछ अगर आपको ताज़ा होए और बिल्कुल भी खट्टी न हो तो उसकी कड़ी अच्छी लगती है। तो टेस्टी बनी थी, लेकिन मेरा सेकंड दिन है ना, सुबह में सर दर्द मच गया था। मेरे को है ना मक्की की रोटी और ये वाली जो चीज़ें होती है ना, मेरे को बिल्कुल भी सूट नहीं होती है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं पकोड़े और करते हैं तैयारी कड़ी बनाने की। और मक्का की रोटी है ना, मैं सीख रही हूँ, मतलब आ गई है वैसे, लेकिन है ना बस मेरे से थोड़ी मोटी मोटी बनती है, पतली नहीं बनती अगर हाथ से बनाऊँ तो। और अगर मैं जो पॉलीथीन में बनाते हैं ना, वो अगर मैं बनाऊँ तो उससे मेरे है ना रोटी पतली बनती है। तो धीरे धीरे मैं, मतलब मुझे आ गई है, पहले से तो मुझे काफ़ी अच्छी आ गई है। तो चलिए, हमारे पकोड़े जो है ना अच्छे से हो चुके हैं और इतने सॉफ्ट पकोड़े बने थे कि आपको क्या ही बताऊँ। और अगर आपको सॉफ्ट पकोड़े बनाने हो तो उसकी एक ट्रिक है, जो कि अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इतने सॉफ्ट बनते हैं पकोड़े, प्याज के पकोड़े हो चाहे सिंपल पकोड़ो, कुछ भी ना डालो, सिर्फ नमक मिर्ची जीरा, अगर ये भी डाल के आप पकोड़े बनाओगे तो भी वैसे ही सॉफ्ट बनेंगे और प्याज वाले भी इतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तो बस तड़का मेरा लग चुका है, अब मैं डाल दूँगी यहाँ पर छाछ और इसी के साथ में एक उबाल आने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी पकोड़ों को। और फिर उसी के साथ में इधर साइड में मैं है ना मक्की की रोटी भी उतार लूँगी। कड़ी को है ना अच्छे से करना होता है यहाँ पर। और साथ साथ में मैं है ना यहाँ पर भिंडी भी वॉश करके रख देती हूँ, सुबह के लिए टिफ़िन के लिए मैं बनाऊँगी भिंडी। तो सबसे बच्चों को है ना पसंद आने वाली चीज़ यही है, भिंडी की सब्ज़ी। सब्ज़ी की इतनी दिक्कत हो रही है कि भाई क्या डेली सुबह शाम क्या बनाए। तो यहाँ पर मैं भिंडी को है ना वॉश करके रख दूँगी और फिर रात को मैं इसे कट करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो फिर भिंडी काटने में टाइम लगता है, कम से कम 15 या 20 मिनट तो लगते ही लगते हैं। बस मेरी उधर कड़ी हो रही है, उबाल भी आ गया था। जब तक मैं यहाँ पर 2-4 बर्तन है, उन्हें बस मैं हाथों हाथ वॉश कर लूँगी और उससे है ना काम आसान हो जाता है। क्योंकि मुझे है ना ज़्यादा बर्तन इकट्ठे कर करके मतलब साफ़ करने में बहुत जोर आता है। ताकि है ना थोड़े थोड़े से बर्तन हो और उन्हें वॉश करके रख दो ना, तो काम हमारा आसान रहता है। क्योंकि फिर मैं कड़ी हिलाती रहूँगी और बीच बीच में मैं ना उसे हिलाती रहूँगी। कड़ी को है ना हिलाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो बस मेरे बर्तन है ना वॉश हो चुके हैं और उसके बाद मैं है ना फटाफट से है ना मक्की की रोटी उतार लूँगी। कोई नहीं, यहाँ पर ये खाना खा रही है। इसे इन दोनों को कड़ी बहुत टेस्टी लगी थी, अच्छी भी लगी थी और मैंने थोड़े से चावल भी बनाए थे यहाँ। और फिर ये आते हैं नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। जो कि है ना, अगर मेरे एक मिस्टेक हो गई थी कि थोड़ा अगर बेसन है ना हल्का सा मोटा होता है ना तो और अच्छे बनते। क्योंकि है ना थोड़ा सा ये बारीक ज़्यादा था, पर वाह चलो, मेरे को तो बनाने थे, फिर मैंने बना लिए। बेसन के लड्डू वैसे है ना, जो चने आते हैं ना, उन चनों को आप ला के पीस के अगर उसके लड्डू बनाओ तो बड़े टेस्टी लगते हैं। पर अच्छे बने थे फिर भी, इतने मतलब ऐसे नहीं कि वो बने थे। क्योंकि मैंने बेसन को सबसे अच्छा है क्या, सेकना अच्छा होता है। मुझे कम से कम है ना बेसन को घी में सेकने में आधा घंटा लगा था।
हाँ, आधा घंटा तो मान के चलो कि लगा ही था। वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त मैं बता रही हूँ। और यहाँ पर देखिए बेसन अच्छे से बस भुनने ही वाला है। ये देखिए बेसन हमारा अच्छे से लाल हो गया है। बस इसे है ना हिलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई में ये लग सकता है। गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसे है ना नीचे उतार के भी मैंने काफ़ी टाइम तक ऐसे ही हिलाया था। और फिर उसके बाद है ना इसको कढ़ाई से हमें निकालना होता है, क्योंकि नीचे लग सकता है, क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है। और उसे कम कम आंच पे है ना हमें सेकना होता है घी में अच्छे से। तो मैंने घी डालने में कोई कसर नहीं रखी है। अच्छे से घी डालना है, क्योंकि है ना ये ना अगर हमारे बेसन के लड्डू है ना, मतलब घी अच्छा डालेंगे ना तो सॉफ्ट रहेंगे, जो हार्ड नहीं ना वो ना बनेंगे। तो बस यहाँ पर है ना इसे मैं निकाल के और अच्छे से ठंडा कर लूँगी। जब तक पूरा ठंडा नहीं हो जाए तो जब तक हमें शक्कर का बूरा नहीं मिलाना है। और शक्कर का बूरा मैंने घर पे ही बना लिया था, मतलब पीस ली थी, क्योंकि है ना रेडीमेड नहीं है। तो बस ये हमारा अच्छे से ठंडा हो गया था। मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था ना, तो ये फटाफट से ठंडा हो गया था। तो बस अब इसे अच्छे से शक्कर को मिक्स करेंगे हम। और अच्छे से इसे मिक्स करके और फिर बना लेंगे। मैंने थोड़े से लड्डू ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। प्रसाद के हिसाब से रहता है ना। मैंने पूरे 10 दिन तक अलग 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 कुछ ना कुछ बनाया था। हाँ, इस बार फिर भी मैंने इतना नहीं बनाया था। एक दिन अन्नकूट बनाया था। इस तरीके की मैंने चीज़ें बनाई थी। और बस अब हमारे लड्डू बनेंगे और फिर बस भोग लगाएंगे गणेश जी को। और फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे कैसे बने। तो वैसे अच्छे बने थे। तो चलिए भाई बनाते हैं लड्डू। और बन चुके हैं लड्डू, क्योंकि तो बेसन के लड्डू मेरे बन चुके हैं। और बेसन के लड्डू बनाने में, बेसन को सेकने में मुझे आधा घंटा लगा। इतने से बेसन को सेकने में, क्योंकि बिल्कुल कम कम आंच पे सेकना होता है। तो लड्डू बन चुके हैं। और अब भगवान के गणेश जी के भोग लगने के बाद पता चलेगा कि मैंने लड्डू मतलब कैसे बने। तो मैंने इसमें घी थोड़ा अच्छा डाला, मतलब हो जाएंगे ये अभी तो, मतलब थोड़े से कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं, फिर और थोड़े से सख्त हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बने। तो बस आते हैं सीधा शाम को। और यहाँ पर मैं जो माला और वगैरह चढ़ी हुई थी इसे उतार लूँगी अभी। और अभी मैं यहाँ पर है ना अब घी का, मतलब घी का दिया बाती वगैरह लगा के और फिर पूजा करेंगे हम गणेश जी की। तो चलिए आप सब लोग भी आप सब लोग भी आ जाइए गणेश जी की पूजा में। तो चलिए करते हैं। और देखिए मैं पूरी कुछ इतनी ज़्यादा विधि विधान वगैरह से नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जितनी भी करते हैं हम हमारे उस श्रद्धा के हिसाब से करते हैं। सबका इतना बहुत कुछ होता है कि ये वो, मैं इतने विधि विधान में नहीं घुसती हूँ। मेरा मानना है कि जो भी भगवान तो सिर्फ है ना भाव का भूखा होता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे गणेश जी के। पापा रिव्यू रिव्यू रेटिंग देना पापा। 10 में से कितनी? 10 में से कितने कितने दोगे पापा? 8, 9, 11 पूरे? मैं एक बार बटर तो ट्राई करूँगा। ट्राई तो करो। क्या सीधा तो पकड़ो, हर कुछ ही पकड़ो। रेटिंग दीदी, रेटिंग रेटिंग आप कितनी दोगे? 10 में? ही नहीं मैंने तो खाया है ना एक कवा। 10 में से 10 में से 10। मेरे ना ऊपर छिला रहा है।